हाय ऑल ऑफ यू यू ऑल आर वेलकम ऑन दिस चैनल लर्न बियॉन्ड। तो आज एक नए टॉपिक को हम बेसिकली खत्म करने की कोशिश करेंगे। बैंकिंग के परिप्रेक्ष्य में टॉपिक हमारे पास होने वाली है। जैसा कि आपके स्क्रीन पे आपको जो टॉपिक है उसके नाम से ही स्पष्ट लग रहा होगा कि ये ऐसी टॉपिक होने वाली है जो बेसिकली बैंक और कस्टमर के रिलेशनशिप और उस रिलेशनशिप को हम किस नाम से जानते हैं, जो बेसिकली वन मार्क्स फ्रिक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन आपके बैंकिंग के एग्जामिनेशन का है, उसे हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे। चलें शुरुआत करते हैं आपकी आज की क्लास। 10 ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म हैं जिसमें बैंक को हम किस नजरिए से देखते हैं एज वेल एज कस्टमर को हम किस नजरिए से देखते हैं आपके एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स बिगिन विद द कासा अकाउंट। तो यहाँ पे आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि कासा अकाउंट क्या होता है। तो पहले आप जान लें, कासा अकाउंट बेसिकली हम उस अकाउंट को कहते हैं जिसका एब्रिविएशन हमने सी ए करंट अकाउंट और एस ए सेविंग अकाउंट के रूप में दिया है। तो इफ यू आर मेंटेनिंग योर सेविंग और करंट अकाउंट इन एनी पर्टिकुलर बैंक, इट मीन्स आप अपनी डिपॉजिट बैंक के पास रख रहे हैं। सो आप बैंक को पैसा दे रहे हैं, हेंस यू आर ए क्रेडिटर। और जैसे ही आप एक क्रेडिटर होंगे उस कंडीशन में बैंक उसका रिवर्स होगा, दैट इज डेटर, क्योंकि बैंक उस कंडीशन में आपसे पैसा लेती है और लेने वाला हमेशा डेटर कहलाता है। इस कारण से आपका पैसा बैंक के पास बैंक के नजरिए से डेटर है, बट यू आर ए क्रेडिटर इन रिस्पेक्ट ऑफ करंट एंड सेविंग और एफडी और आरडी और एनी डिपॉजिट अकाउंट विद पर्टिकुलर बैंक। लेकिन ये कंडीशन रिवर्स हो जाती है जब बैंक आपको कोई लोन देता है। और अगर लोन देता है तो उस कंडीशन में आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि बैंक आपको लोन या फाइनेंस या पैसा देती है कि आप घर परचेज कर सकते हैं, आप गाड़ी परचेज कर सकते हैं। उस कंडीशन में बैंक क्रेडिटर होता है। हमेशा याद रखें कि लोन देने वाला हमेशा क्रेडिटर होगा। ना सिर्फ लोन देने वाला क्रेडिटर होगा बट ऑल्सो पैसा देने वाला क्रेडिटर होगा। जैसे सेविंग अकाउंट में आप पैसा देते थे, इस कारण से हम आपको क्रेडिटर बोलते थे। लेकिन अभी लोन में बैंक पैसा दे रही है, इस कारण से बैंक लोन अकाउंट के कंडीशन में किसी भी टाइप के लोन हो वो बैंक एक क्रेडिटर होगी और जस्ट रिवर्स यहाँ पे आप एक डेटर होंगे। तो आई होप कि ये ऐसे दो टर्म हैं जो पर्टिकुलरली किसी भी एक स्टूडेंट से आप पूछेंगे तो वो बता सकता है। यही कारण है कि ये आपके जो क्वेश्चन है ये अभी तक पूछे नहीं गए हैं, बट दिस टर्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे चेक है या इंश्योरेंस की पॉलिसी का रिन्यूअल कोई प्रीमियम है या फिर म्यूचुअल फंड का आपने पैसा जमा करना है या इन्वेस्टमेंट करना है या एसआईपी करना है ना, या फिर क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करना है। तो ये सारे चीजों में बैंक एक एजेंट के रूप में काम करती है। देखिए, जब भी आप इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं उस कंडीशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किसी एक ही छोर को याद रखेंगे। अगर बैंक को याद रखना है तो सिर्फ बैंक को याद रखें। अगर आप अपने आप को कस्टमर के रूप में इवेल्युएट करके कस्टमर के टर्न को याद कर रहे हैं तो सिर्फ कस्टमर को याद करें। दोनों आप याद करेंगे तो कहीं ना कहीं मिसमैच होगा, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होगा और वहां पे जब आपके पास मल्टीपल ऑप्शन आएंगे तो वहां पे कंफ्यूजन लाजमी होगी। इस कारण से माय सजेशन इज ईदर गो विथ बैंक और विथ कस्टमर। बट प्राइमरी में तो आपको जानना पड़ेगा कि आखिर क्या लॉजिक है, किस लॉजिक से हम बैंक को कभी डेटर कहते हैं, कभी क्रेडिटर कहते हैं, कभी बेली कहते हैं, है ना, कभी प्लेजी कहते हैं, कि आखिर वो टर्म क्या है। तो यहाँ पे जो मैंने चार चीजें आपके स्क्रीन पे लिखी हैं, इधर चेक और इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड और क्रेडिट कार्ड, जो भी आपके थर्ड पार्टी प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ जो भी है, उस कंडीशन में बैंक एक एजेंट का रोल प्ले करती है और आप प्रिंसिपल के नाम से जाने जाते हैं। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू फॉर बैंक एग्जामिनेशन, not only bank examination but of course for insurance examination as well. Next is safe custody. तो पहले तो जान ले कि सेफ कस्टडी होता क्या है। जनरली यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि सर सेफ कस्टडी इज इक्वल टू लॉकर। आंसर इज नो। सेफ कस्टडी इज डिफरेंट एंड लॉकर इज डिफरेंट। लॉकर के भी बारे में मैं बताऊंगा आगे चल के कि लॉकर कंडीशन में बैंक किस नाम से जानते हैं और कस्टमर को हम किस नाम से जानते हैं। बट सेफ कस्टडी क्या होता है तो 2 सेकंड में आप जान लें कि जैसे किसी एग्जामिनेशन का कोई पेपर आया तो वो पेपर पहले बैंक के पास आता है ना, और वो बैंक उसकी ज्वाइंट सिक्योरिटी होती है। तो ये जो वैल्यूएबल एसेट्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट का हो गया, स्टेट गवर्नमेंट का हो गया, तो इसको हम सेफ कस्टडी कहते हैं। लॉकर के कंडीशन में क्या होता है कि जो कस्टमर होता है उनके पास चाबी होती है, एक चाबी बैंक के पास होती है, एक चाबी कस्टमर के पास होती है। लॉकर और सेफ कस्टडी दोनों में बहुत बड़ी असमानता है
और इस कंडीशन में जब पर्टिकुलरली सेफ कस्टडी से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो आपको हमेशा और हमेशा बैंक को बेली के रूप में याद रखना पड़ेगा एंड कस्टमर को बेलर के रूप में याद रखना पड़ेगा। मैं फिर से बोलता हूं, अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं तो दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं जहां पे कंफ्यूजन सबसे ज्यादा होता है। वो है एक सेफ कस्टडी और दूसरा लॉकर। तो सेफ कस्टडी में हमेशा और हमेशा बैंक बेली के नाम से हम जानते हैं, और जब बैंक बेली होगी तो कस्टमर बेलर होगा। नेक्स्ट चलें, जिसकी बारे में बात मैं कर रहा था कि सेफ कस्टडी इज डिफरेंट एंड लॉकर इज डिफरेंट। तो देखिए, लॉकर के कंडीशन में ये जो टर्म है बैंक और कस्टमर के रूप में, ये हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जब हम घर लेते हैं, क्लियर, तो हम वो घर लीज पे लेते हैं 10 साल 15 साल, है ना, या फिर हम एग्रीमेंट करवाते हैं। तो दो चीजें होती हैं। अगर हम लीज पे लेते हैं तो अगर मैं एक कस्टमर हूं, मैंने वो पूरा जो जगह है वो लीज पे लिया है, तो मैं कहलाऊंगा लेसी। यहां पे ठीक से देखें आप अपने स्क्रीन पे कि आप ऐसे ही याद रखें कि बैंक हमें एक जगह देती है, क्लियर, जिस जगह पे हम अपने वैल्यूएबल एसेट्स को रखते हैं, कस्टडी में रखते हैं, तो हम वो जगह हायर करते हैं, हम वो जगह लेते हैं बैंक से। तो लेने वाला हमेशा लेसी होगा। मैंने पहले ही बोला कि हम क्या करते हैं, लीज करवाते हैं, 5 साल 10 साल लंबे पीरियड के लिए लीज करवाते हैं। तो जगह लेने वाला लेसी होगा और बैंक उस कंडीशन में हमेशा और हमेशा लेसर के नाम से हम जानेंगे। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टर्म आपके लिए है, सेफ कस्टडी एंड लॉकर बोथ। नेक्स्ट देखें आप, NACH, है ना, NACH हो, SI हो, ECS हो, या फिर कोई भी अदर मैंडेट आपने दिया हो, तो NACH का पहले तो फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। जो हम मैंडेट देते हैं, जो पहले ECS था, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज था, तो ECS बैन हो चुका है, खत्म हो चुका है, एबॉलिश हो चुका है। उसकी जगह जो नया टर्मिनोलॉजी है दैट इज कॉल्ड NACH, जो बेसिकली आपकी NPCI के माध्यम से चलता है, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। जैसे हमें LIC का पेमेंट हर साल करना है तो हम NACH मैंडेट लेके आते हैं, है ना, दो अलग बैंकों के बीच में ये मैंडेट काम करता है, ऑटोमेटिक उस डेट को उतने अमाउंट क्या होंगे तो ट्रांसफर हो जाएंगे। वैसे ही SI होता है, अगर सेम बैंक की बात है, सेम बैंक आपने बैंक ऑफ इंडिया में ही RD खोला है, बैंक ऑफ इंडिया में ही आपकी सेविंग है, और ऑटोमेटिक आपके सेविंग अकाउंट को डेबिट और RD अकाउंट को क्रेडिट होना है, उस कंडीशन में SI का यूज हम करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। ECS तो मैंने लिखा है, लेकिन ECS आज के डेट में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ऐसे जो मैंडेट दिए जाते हैं उस कंडीशन में बैंक फिर से एजेंट के रूप में काम करता है। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हम जब चेक देते हैं या फिर म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा देते हैं या फिर इंश्योरेंस के लिए देते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड के लिए देते हैं, उस कंडीशन में बैंक एजेंट है। तो यहाँ भी देखें, बैंक एजेंट है और आप प्रिंसिपल हैं। नेक्स्ट चलेंगे हैं फटाफट, डिमांड ड्राफ्ट। हम डिमांड ड्राफ्ट बनवाते हैं, बैंक पे ट्रस्ट करते हैं, डिमांड ड्राफ्ट बनवाते हैं, बैंक में पैसा हम देते हैं, उसके बाद हमें डिमांड ड्राफ्ट मिलता है, तो ट्रस्ट करते हैं, इस कारण से बैंक एक ट्रस्टी है। क्लियर, हमें डिमांड ड्राफ्ट सिर्फ मिलता है, लेकिन उससे पहले हमसे पैसा लिया जाता है। हम क्यों पैसा देते हैं? क्योंकि हम बैंक पे ट्रस्ट करते हैं कि बैंक जो हमें सिक्योरिटी, जो भी हमें वो पेपर फॉर्म देगी, वो हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। क्योंकि हम बैंक पे ट्रस्ट करते हैं, एक फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, RBI के अंदर ये चलता है, इस कारण से बैंक एक ट्रस्टी है और आप उसके बेनिफिशियरी हैं। नेक्स्ट चलें, देखें डुप्लीकेट। कोई भी चीज जब बैंक डुप्लीकेट के फॉर्म में इशू करती है, चाहे वो डुप्लीकेट पासबुक हो, चाहे वो डुप्लीकेट डिमांड ड्राफ्ट हो, चाहे वो डुप्लीकेट प्रिंट ऑफ FD फिक्स डिपॉजिट हो, उस कंडीशन में बैंक इंडिमनिफाइड होती है और कस्टमर इंडिमनिफाइड होता है। मतलब इंडिमनिफाइड मींस व्हाट, कि हम एक शपथ लेते हैं कि अगर मेरे इस काम से बैंक को कोई लॉस होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी होती है, आई एम द ओनली रिस्पॉन्सिबल, अगर मेरे इस काम से बैंक हैविंग एनी टाइप ऑफ लॉस। उस कंडीशन में हम एज ए कस्टमर, मैं इंडिमनिफाइड होगा और बैंक इंडिमनिफाइड होगी, और उस बॉन्ड को हम कहते हैं इंडिमनिफाइड बॉन्ड। नेक्स्ट चलें, सेकंड लास्ट पे हम पहुंच चुके हैं। ये कंडीशन मैंने आपको पहले ही बताया है, बैंक विदाउट सिक्योरिटी कोई भी लोन नहीं देती है, और वैसी सिक्योरिटी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी का होता है, जो अचल संपत्ति हो,
जो मूव नहीं कर सकती हो, जैसे आपका घर हो गया, आपकी प्रॉपर्टी हो गई, आपका जमीन हो गया, तो ऐसी जो सिक्योरिटी होती है और बैंक अपने पास इसको क्या करती है, तो गिरवी रखती है और फिर आपको लोन देती है। उस कंडीशन में हम कहते हैं कि हमने आपकी इस प्रॉपर्टी को मॉर्गेज किया है। तो मॉर्गेज करने वाला जो बैंक होगा वो मॉर्गेजी होगा और करवाने वाला मॉर्गेजर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली क्या होता है, तो कंफ्यूजन होता है कि मॉर्गेजर कौन, मॉर्गेजी कौन। तो जो करवाएगा, बैंक करवाती है तो बैंक मॉर्गेजी होगा, जो करवाता है कस्टमर मॉर्गेजर होगा। एंड द लास्ट गोल्ड लोन, गोल्ड देके हम उसका 80% 90% पैसा लेते हैं बैंक से, तो बैंक उस गोल्ड को प्लेस करती है अपने पास रखती है जब तक कि आप लोन का रीपेमेंट नहीं कर देते हैं। एंड आफ्टर फुल रीपेमेंट आपको वो जो सिक्योरिटी है, आपकी जो गोल्ड है, आपकी जो ऑर्नामेंट है, वो आपको वापस की जाती है। उस कंडीशन में बैंक प्लेजी है और कस्टमर प्लेजर है। इतनी ही बात आपके साथ में करूंगा। इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो फर्स्ट टाइम, प्लीज subscribe this channel and please share this channel. Also, thank you so much for watching this video.